श्रीमद् भागवत कथा भाग 127। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मरुस्थली के, राधा यशो मुखरमल खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। तृतीय स्कंध 9वां अध्याय। लेकिन यहाँ भक्ति और प्रेम की बात आती है, वहाँ भगवान ने सबको अधिकार दे रखा है। ऐसी भक्ति को हृदय में जागृत करना ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। यहाँ ब्रह्मा जी ने दो प्रकार के भक्तों की बात कही है। कुछ लोग कामना की झोली लिए भगवान की भक्ति करते हैं। ये लोग अपनी पूजा पोथी, दिया बाती, घंटे घड़ियाल आदि में बड़े निष्ठावान होते हैं। सुबह सुबह हाथ में डंडा लेकर दूसरे के बगीचे से पूजा के लिए फूल चुराने में इनकी एकाग्रता बेजोड़ होती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनकी भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। जो सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, ऐसे ही लोगों ने अपने साथ रहने वाली सभी व्यक्तियों के हृदय में उपस्थित भगवान को पहचाना है। ऐसी बात आगे चलकर हम कपिल देवहूति प्रसंग में भी पाएंगे। कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को पूजा और ध्यान की विधि बड़े विस्तार से बताई और अंत में कहा, ये सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन यदि हम अपने को भक्त माने और मजाक में भी किसी का दिल दुखा दे तो समझो हमने जिंदा भगवान का तिरस्कार किया। हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी भगवान ही है। कहते हैं देहो देवालय प्रोक्तः, प्रत्येक देह भगवान का मंदिर है। देही देवो निरंजन है, देह में रहने वाला देही भगवान ही है। अर्चिता सर्वभावेन, हमें सभी जीवों से उनकी अर्चना करनी है। तो सुरहन भूत्वा विराज्यते, उस परमात्मा का दर्शन हमको अनुभूति के रूप में होगा। हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं, आजमा कर देखिएगा। बहुत लाभ होगा जब हमारे मन में किसी के प्रति आदर होता है तो उसके पास जाने में, उसके साथ रहने में बड़ा आनंद महसूस होता है। अब यदि हम ऐसी विधि निकाल लें कि जिसके भी सामने जाएं उसके प्रति हमारे मन में आदर का भाव जागृत हो, तो दुखी होने का प्रसंग जीवन में आएगा ही नहीं। दुख का कारण है अनादर का भाव, और अनादर इसलिए आता है क्योंकि हमारा ध्यान व्यक्ति के गुणों पर होता है। गुणों में कभी अच्छे दिखेंगे, कभी बुरे, लेकिन उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखकर हम उस व्यक्ति में उपलब्ध परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए एकाग्रता का सच्चा स्रोत भगवान ही है। उत्कृष्टतम भक्ति यही है कि हम प्राणी मात्र के साथ प्रेम और आदर का भाव रखें। हमें तो बस इतना अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, उसी के लिए भक्ति योग है, उसी के लिए कर्म योग है। हम कहते हैं यत यत कर्म करोमि तत् तत् शंभो तव आराधनम। भगवान को कर्म अर्पण करने का अर्थ है प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करना। जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है उसे भगवान की आराधना और उपासना कहते हैं। हमको भगवान को भोग लगाना है तो हम ऐसा नहीं कहते, अरे देखना जरा फ्रिज में क्या रखा है, भगवान को भोग लगा दिया जाए। भगवान का भोग हम शुद्धता से, प्रेम से बनाते हैं। यानी जो जो कर्म हम भगवान के लिए करेंगे उसमें पवित्रता होगी, सौंदर्य होगा, प्रेम होगा, थकावट नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा। इस प्रकार से कार्य करने पर पहले से कर्म फलों का क्षय हो जाता है, पर नए कर्म फल का चक्कर नहीं रहता। भगवत गीता में आया, यज्ञो दानम तपस्यैनम पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या आदि जो कर्म हैं उनका मूल तात्पर्य है अंतःकरण की शुद्धि। भागवत में भी यहाँ यही कहा गया है कि हमें अपने जीवन में कितने भी कर्म किए हों, यज्ञ तप दान, यदि उनके द्वारा प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो सब व्यर्थ है। और प्रभु कब प्रसन्न होंगे? जब इन बातों के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारे अंतःकरण, हमारे हृदय में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि छूटने लगते हैं तो इसकी पहली झलक तो हमारे हृदयस्थ परमात्मा को ही मिलेगी। तब वे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। एक बार एक सज्जन हमसे पूछे, स्वामी जी ये बताइए हमें कैसे पता चले कि भगवान हमसे प्रसन्न है? वे स्वयं आकर कहेंगे नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा भगवान की बात छोड़ो, पहले तुम अपनी बात करो। तुम खुश हो या
हो क्या अपने आप से। जब हमें क्रोध आता है तो मन प्रसन्न नहीं रह जाता, कामाग्नि भड़कती है तो मन प्रसन्न नहीं रह पाता, जब किसी से जलन होती है तो मन प्रसन्न नहीं रह पाता। अपने हृदय में की प्रसन्नता में परमात्मा का दर्शन करो। भगवान का दर्शन आत्मभाव से ही करना है, अनात्म भाव से नहीं। सभी कर्मों का फल है अंतःकरण की प्रसन्नता, जिसमें भगवान विराजमान है। यदि हम इस बात का ध्यान रखें तो यह हम सभी के लिए संभव है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आप सभी प्रकार के भेदों का नाश करने वाले साक्षात परम पुरुष हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं, अंधकार का नाश करने वाले। आप ही की माया से सारे संसार की लीला चल रही है। ऐसे परम पिता परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो व्यक्ति प्राण त्याग करते समय भगवान के विभिन्न अवतार, गुण, लीला, कीर्तन, नाम संकीर्तन इत्यादि में अपने आप को लगा देता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के शब्दों में ऐसा नहीं समझ लें कि बातें तो मरने के पहले करने के लिए हैं, अभी के लिए नहीं। हम सब मरने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बताते हैं कि गुण, कीर्तन इत्यादि से पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा पाप है भगवान को अपने से भिन्न स्वीकार करना। वह कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। हम कहते हैं कि क्यों मजाक कर रहे हो, तुम तो मुझसे बहुत दूर हो। दूसरा पाप है अपने आप को परिच्छिन्न समझ लेना। तीसरा बड़ा पाप है जगत की किसी भी वस्तु या व्यक्ति को घृणा करना। और चौथा पाप है साधना करना। देखो, साधना की नहीं जाती, किया जाता है समर्पण। फिर साधना तो भगवान हमें करा लेते हैं। जिनको यह गुमान होता है कि हम बहुत साधना करते हैं, वे इस प्रकार की बातों में उलझ रहते हैं। मेरी घड़ी कहाँ गई, मैं पूजा कैसे करूं, मेरी माला तुमने छू दी, अमुक वस्तु बायां हाथ क्यों लगा दिया, दाहिना लगाना चाहिए इत्यादि। इन सभी पापों से हम निकल जाएंगे यदि भगवान का नाम संकीर्तन चलता रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आपने इस विश्व वृक्ष के रूप में अवतार लिया। आपने स्वयं को 3 भागों में बांट लिया। आप ही ब्रह्मा जी के रूप में इस जगत का निर्माण करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में संहार प्रलय करते हैं। इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की शाखाओं के रूप में प्रजापति और मनु इत्यादि आपकी आराधना ही हमारे कल्याण का मार्ग है। जो इसका तिरस्कार करते हुए अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं, उन जीवों को बड़ा ही कष्ट और दुख होगा। इस दुख को मिटाने का जो साधन है आपने हमें बताया, वह आपकी भक्ति ही है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं केवल 2 परार्थ रहने वाला हूँ। यह सत्य लोक का निर्माण मैंने किया और सभी के द्वारा वंदनीय हूँ। फिर भी मैं आपकी काल शक्ति से डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी शक्ति हम सबसे परे है। ऐसे साक्षी स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आपने भिन्न भिन्न योनियों के अवतार लेकर भिन्न भिन्न लीलाएं की। आप भी सभी का निर्माण करने वाले हैं, लेकिन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, इनसे आप प्रभावित नहीं होते। इन सब में सबके शमन के लिए आपने जीवों की कर्म परंपरा का निर्माण किया। आपके उदर में ही संपूर्ण विश्व रखा हुआ है। योग निद्रा के समय सभी जीव अपने कर्मों सहित आपके उदर में आ जाते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान, मैं आपकी कृपा से सृष्टि का निर्माण करने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस समय मेरे द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होगा, उस समय मेरे मन में यह अभिमान जागृत न हो कि मैंने जगत का निर्माण किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।